एक अफगान नेशनल ने वाइट हाउस के तकरीबन दरवाजे के बाहर दो नेशनल गार्ड के ऑफिसर्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी। Act of hatred and an act of terror. It was a crime against our entire nation. मोडे नाल मोडा ला के अमेरिकन सोल्जर्स के साथ अफगानिस्तान में टीटीपी के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ जंग लड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में इस वक्त एक हॉट टॉपिक चल रहा है कि एक अफ़गान नेशनल ने वाइट हाउस के तकरीबन दरवाजे के बाहर दो नेशनल गार्ड के ऑफिसर्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी। इसने पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया। ऐसा कोई इंसिडेंट जो कि अमेरिका को हिला देता है, उसके रेपरकशंस पूरी दुनिया में जाते हैं, और ख़ास करके अगर अफ़गानिस्तान का मामला हो तो पाकिस्तान में भी ज़रूर आते हैं। ये शख्स जिसने ये काम किया, इसका नाम है रहमानुल्लाह लखनवाल। ये खोस्त प्रोविंस जो है अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे पैदा हुआ, वहाँ पे बड़ा हुआ, और क्योंकि ये हमारे नेबर्स हैं, हमें इस बात का आइडिया है कि खोस्त प्रोविंस बड़ा ही वॉलेटाइल प्रोविंस रहा है पिछले कुछ डेकेड्स में। ये जो हमला किया गया, ये थैंक्स गिविंग से थोड़ा सा पहले, यानी कि अमेरिका में एक सेलिब्रेशन होती है, उनकी मजहबी त्यौहार है जो कि 1620 या 1621 से शुरू हुआ है, जिसमें आपने कभी वो मूवीज़ में या वीडियोस में देखा होगा कि वो एक टर्की होता है, जानवर, बर्ड होती है, जिसको वो बनाते हैं और वो खाते हैं सारे मिल के। और ये हर नवंबर के आखिरी थर्सडे, यानी कि हर नवंबर की आखिरी जुमेरात को हर साल मनाया जाता है। तो वहाँ पे ये हॉलिडे सीज़न तकरीबन शुरू था, और ये इस मौके पे किया गया, जिसकी वजह से इसको और ज़्यादा हाईलाइट किया गया। इसके फ़ौरन बाद ब्लैक फ्राइडे होता है। वो भी आपने सुना होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी जो शॉपिंग सेल्स होती हैं, वो ब्लैक फ्राइडे को लगती हैं। हमारे यहाँ पे भी अब उसका आपने कभी देखा होगा कि एक ट्रेंड जो है वो बड़े शहरों में शुरू हो गया है ब्लैक फ्राइडे सेल्स का, मगर ये शुरू जो है वहाँ से हुआ है, और इसके ऊपर एक फ्रेंजी होती है शॉपिंग वालों की। दोस्तों, इस रहमानुल्लाह ने, जो मज़ेदार बात है, जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसने 10 साल 2011 से लेके 2021 तक मोडे नाल मोडा ला के अमेरिकन सोल्जर्स के साथ अफ़गानिस्तान में टीटीपी के ख़िलाफ़, तालिबान के ख़िलाफ़ जंग लड़ी। इसने अफ़गान आर्मी में भी सर्व किया, बट वो वाली अफ़गान आर्मी जो टीटीपी की हुकूमत से पहले थी। इन वजूहात की वजह से जो वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, जब अमेरिका ने वहाँ से इवैक्यूएट किया अफ़गानिस्तान से, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को एक स्कीम दी, जिसके तहत उन्होंने इनको इवैक्यूएट करके अमेरिका ले गए, क्योंकि इनको डर ये था कि ये लोग जो अफ़गानी अमेरिकन्स के साथ मिल के लड़ रहे थे, तालिबान उनको मार देंगे। क्योंकि ऑब्वियसली एक पॉइंट ऑफ व्यू तालिबान का भी है कि ये लोग किसी गैर मुल्कियों के साथ मिल के हमारे ख़िलाफ़ यहाँ पे जंग कर रहे थे, और ये अपनी तरफ से जिहाद कर रहे थे, और वो अपनी तरफ से जिहाद कर रहे थे। ये तकरीबन 80,000 लोग हैं जिनकी ये इमिग्रेशन जो थी, ये इन पाइपलाइन थी। इस प्रोग्राम के तहत सितंबर 8 2021 में रहमानुल्लाह जो है ये अमेरिका पहुंच गया, और ये अकेला नहीं गया, इसके साथ इसकी बीवी भी शामिल है, और 5 बच्चे भी हैं। ये वहाँ पे वाशिंगटन डीसी के साथ एक छोटा सा कस्बा या शहर कह लें, बेलिंगटन उसका नाम है, ये वहाँ पे जाके रहना इसने शुरू कर दिया। इस हमले के फ़ौरन बाद वाइट हाउस में कोड रेड जो है
उसको दबा दिया गया या वटेवर जो भी आप उसको कहना चाहें, लॉन्च कर दिया गया, जिससे उनकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई। प्रेसिडेंट ट्रंप आजकल दुनिया की मीडिया के चमकते दमकते सितारे, रोज़ ही कोई ना कोई किसी ना किसी मामले में वो मीडिया के आप कह लें ब्लू आइड बॉय हैं, पूरी दुनिया को वो अफेक्ट कर रहे हैं। और उनका कहना था दिस इज़ अ क्राइम अगेंस्ट आवर एंटायर नेशन। उन्होंने बड़ा इसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल दिया और फौरी तौर पे जितने भी ये इमिग्रेशन प्रोग्राम थे अफ़गानियों के, उसको रोक दिया गया, उसको फ्रीज़ कर दिया गया। और उन्होंने कहा कि एक ऐसा इंसान जो कि अफ़गानिस्तान को, उन्होंने क्या कहा, अफ़गानिस्तान अ हेल होल ऑन अर्थ, यानी कि उन्होंने कहा कि दोज़ख अगर दुनिया में कोई है तो वो अफ़गानिस्तान है, और वहाँ से हम इसको उठा के लाए और इसने हमें क्या सिला दिया। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसके बारे में कहा, और उन्होंने कहा कि हम अपनी आर्म फोर्सेस के साथ, मैं और मेरा पूरे का पूरा जो कैबिनेट है वो शाना बशाना खड़ी है। उन्होंने उनको हौसला दिया जैसे भी कोई हेड ऑफ स्टेट जो है देता है। इसके बाद उन्होंने एक फौरी तौर पे एक ऑपरेशन शुरू करा दिया है जिसको एलियन अफ़गान एलियन रिमूवल है, कि जो अफ़गानीज़ वहाँ पे मौजूद हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, बेशक उनकी इमिग्रेशन जो है वो इन प्रोसेस है, उनको ढूंढ के अमेरिका से वापस अफ़गानिस्तान भेज दिया जाएगा, जैसे कि आजकल हम पाकिस्तान में कोशिश कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये उसको स्ट्रेंथन भी करता है। जब पूरी दुनिया हमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर इनको रखने का कहती है, तो आप हम जो वावेला मचाते थे कि यहाँ पे रह के इन्हीं में से, नॉट ऑल बट सम, इन्हीं में से रह के टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को इस इंसिडेंट ने पूरी दुनिया में एक तकफीयत दे दी है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हो गया है। ख़वातीनो ज़रा देखने वाली इसमें ये बात है कि अफ़गानी जब भी ये काम करते हैं या कर रहे हैं तो ये पूरी दुनिया में आइसोलेट हो गई हैं, ये अकेले रह गए हैं। मुझे नहीं समझ आती कि ये कैसे सर्वाइव करेंगे। सिर्फ इंडिया एक ऐसी कौम है या कंट्री है या गवर्नमेंट है मोदी की, जो इनको इस वक्त सपोर्ट कर रही है, और वो भी बुग़्ज़ पाकिस्तान में कर रही है। कोई उनसे उनको प्यार नहीं है, बिकॉज़ पहले बड़ी दफ़ा अफ़गानीज़ जो हैं, जब भी इंडिया के साथ हमारी प्रॉब्लम रही है, कई दफ़ा हमने छोटे हुए भी सुना है कि उन्होंने कहा है कि जी 10 लाख मुजाहिदीन जो हैं वो कश्मीर बॉर्डर पे आके इंडिया से लड़ेंगे। सो इट्स अ बिटर स्वीट रिलेशनशिप। देखेंगे कैसे बनता है। मगर इस कहानी में जो असल ट्विस्ट आएगा वो तब आएगा जब ये रहमानुल्लाह का जो मोटिव है कि इसने ये काम किया क्यों, अभी तक तो बताया नहीं जा रहा, मीडिया ब्लैकआउट है इसके ऊपर, और सुना है कि वो अभी तक कोऑर्डिनेट इनसे कोऑपरेट नहीं कर रहा। बट व्हेन वी विल फाइंड आउट, इंशाल्लाह वी विल कम बैक, और हम आपके साथ दोबारा ये बात शेयर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।